खबर ये है कि अप्रैल 2026 में पाकिस्तान में जनाब 5th जनरेशन तैयारों की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए प्रोडक्शन लाइन का आगाज़ होने जा रहा है इंशाअल्लाह। और ये जो प्रोडक्शन लाइन है इसकी तैयारी के साथ ही पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल हो जाएगा जनाब जो अपने लिए 5th जनरेशन तैयारे खुद तैयार करेंगे। ये प्रोडक्शन लाइन जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया है अप्रैल 2026 में इसकी तैयारी होगी। और ये जो प्रोडक्शन लाइन है इसके तहत तुर्की के ताउन से 5th जनरेशन कान तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान में ही तैयार किए जाएंगे। इस हवाले से अंकारा में पाकिस्तान और तुर्की की एयरफोर्स के अहम और सरकर्दा अफराद का एक अहम इजलास 27 दिसंबर को मुनक्कद हुआ था और पाकिस्तान में तुर्की की एम्बेसी ने भी इस मुलाकात के हवाले से जनाब अपना सोशल मीडिया के ऊपर तफसीलात को शेयर भी किया है और इस बात का इजहार भी किया है कि पाक तुर्क एयरफोर्स हुकाम की मुलाकातों में अहम फैसले हो गए हैं। और तुर्की में ये जो अंकारा है वहाँ पर ये जो मुज़ाकरात हुए हैं ये तुर्क एयरफोर्स हेडक्वार्टर में मुनक्कद हुई थी ये मुज़ाकरात की महफिल। और इसमें पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत डिप्टी एयरफोर्स कमांडर जनाब एयर मार्शल सैयद फवाद मसूद हातमी ने की थी। इस मुलाकात के बाद जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक इन मुलाकातों में जॉइंट ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इलाकाई सिक्योरिटी, ऑपरेशनल इंटरऑपरेबिलिटी और एरोस्पेस में जो नई ताउन है जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट प्रोग्राम्स और पायलट ट्रेनिंग, इसके ऊपर भी इत्तफाक राय पाया गया है। इसका मतलब ये है कि तुर्की बहुत सारे शोबों के अंदर पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ अपने दिफाई ताउन में इजाफा करेगा बल्कि अपने जदीद तरीन प्रोजेक्ट्स की टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करेगा ताकि पाकिस्तान अपनी खुद भी दिफाई खुद कफालत हासिल कर सके। ये जो मुलाकात जिसका जिक्र मैंने आपके साथ किया है इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को ही कलीदी मौजू करार दिया गया है जो कि जदीद जंग के शोबे में महारत की शेयरिंग पर मबनी है। ज्वाइंट प्रोडक्शन के मौके के ऊपर भी बातचीत की गई है, ख़ास तौर पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में को प्रोडक्शन और 2025 में शुरू होने वाले पाक तुर्क इंडस्ट्रियल मीटिंग में ज्वाइंट हेलीकॉप्टर प्रोडक्शंस का भी हवाला दिया गया है। इस मुलाकात में ड्रोन्स भी पाकिस्तान और तुर्की मुश्तरका तौर पर तैयार कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर प्रोग्राम के लिए इनसाइट्स फराहम कर सकती है। ताहम कज़ल एल्मा ये जो मखसूस एक नया जो तुर्की ने स्टेल्थ फाइटर जेट F-16 के मुकाबले तैयार किया है उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के हवाले से भी इस मुलाकात में बातचीत हुई है। और कज़ल एल्मा तैयार करने वाली कंपनी जो बकियार है वो ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ मुश्तरका ये जो TB2 और TB3 ड्रोन्स हैं उसको भी तैयार कर रही हैं। पाकिस्तान अकंची ड्रोन्स भी तैयार कर रहा है और इसके साथ साथ पाकिस्तान ड्रोन्स की भी जो स्टेल्थ जनरेशन है उसकी तैयारी भी तुर्की के साथ मिलकर कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस मुलाकात में बहुत सारे नए शोबे जिसमें स्पेस भी शामिल है उसके ऊपर भी तबादला ख्याल किया गया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान चीन से आज फिर एक अपना जो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है जिसको EO-2 कहा जाता है वो भी लॉन्च कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान का इस एक साल में तीसरा सैटेलाइट होगा जो चीन के ये जो खलाई मरकज़ है उसके ज़रिए पाकिस्तान खला में भेजेगा। पाकिस्तान इससे पहले अर्थ ऑब्जर्वेटरी 1 और उसके साथ साथ हाइपर स्पेक्टर सैटेलाइट ऑलरेडी खला में भेज चुका है। ये तीसरा सैटेलाइट है पाकिस्तान का अर्थ ऑब्जर्वेटरी जो कि खला में जाएगा और इसके साथ साथ 2026 में पाकिस्तान अपर सरफेस के अंदर अपना एक बड़ा और ताकतवर सैटेलाइट भी भेजेगा। और जैसे ही वो सैटेलाइट खला में जाएगा पाकिस्तान एयरफोर्स को ये जो हाइपर स्पेक्टर और ये जो बड़ा सैटेलाइट है उसके खला में जाते ही पाकिस्तान एयरफोर्स उन सैटेलाइट्स का कंट्रोल भी संभाल लेगी और पाकिस्तान एयरफोर्स से उन सैटेलाइट्स जिसमें खास तौर पर कुछ खुसूसी आलात नस्ब हैं उसके जरिए पाकिस्तान एयरफोर्स रियल टाइम डेटा और दुश्मन के ऊपर 24 घंटे
नजर रखने में कामयाब हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अब बहुत तेज रफ्तारी के साथ पाकिस्तान के दिफा के लिए आगे बढ़ रही है और तुर्की के साथ जो ताउन है वो भी बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। ये जो मुमकिना मुआहदे हैं जिनका जिक्र मैंने आपके साथ किया है, जो कि 27 दिसंबर को अनकरा में होने वाली मुलाकात में, इसमें ऑपरेशनल डॉक्ट्राइन्स को इंटीग्रेट करने, ज्वाइंट एक्सरसाइजेस, आलात की खरीदारी के हवाले से जो मुआहदे हैं उनका जायजा भी लिया गया है और मुस्तकबिल के प्लान्स पर जो जारी तबादले हैं वो भी जारी हैं। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं उनकी कान तैयारों के हवाले से और पाकिस्तानी इंजीनियर्स, इस वक्त तकरीबन 200 के करीब पाकिस्तानी एयरफोर्स के एरोनॉटिकल इंजीनियर्स भी तुर्की में ये जो कान तैयारे हैं इनकी तैयारी के लिए तुर्क जो इंजीनियर्स हैं और टेक्नीशियंस हैं उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि तुर्की पाकिस्तानी एरोनॉटिकल इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को कान तैयारों की तैयारी के हवाले से मुसलसल अपने साथ इंगेज रखे हुए है। यह बात भी अहमियत की हामिल है कि इस बात का फैसला किया गया है कि अप्रैल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये जो साल चंद दिन के बाद शुरू होने वाला है, इसमें ईद उल फितर के बाद यानी अप्रैल में पाकिस्तान खुसूसी तौर पर 2 प्रोडक्शन लाइंस की तैयारी करेगा। उनमें से एक प्रोडक्शन लाइन के में जो है ये कान तैयारों के हवाले से फाजिल पुर्जाजात, उसकी डिजाइनिंग और उसकी तैयारी के हवाले से कायम की जाएगी, जबकि दूसरी प्रोडक्शन लाइन जो है वो कजल एल्मा, ये जो 5th जनरेशन तैयारे हैं जिसको जो स्टेल्थ तैयारे भी हैं और अनमैन्ड F-16 के मुतबादल जो तैयारे हैं उसकी तैयारी भी यहां पर की जाएगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो नए तैयारे पाकिस्तान अब तैयार करने जा रहा है, खास तौर पर ये जो कान तैयारे हैं, इसके हवाले से ये बात कही गई है कि ये जो तैयारा है इसको जदीद तरीन तैयारा है, 5th जनरेशन तैयारा है और इसके अंदर जो स्टेल्थ फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। यानी ये दुश्मन के रडार पर नज़र नहीं आता, बहुत ही तेज़ रफ्तार है, ताकतवर है और जिसे कह सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस तैयारे के अंदर इस्तेमाल हुई है, जो कि इस तैयारे को दोस्त और दुश्मन पहचानने में मदद भी फराहम करती है। ये तैयारा क्यों ख़ास है? इसकी सबसे इंपॉर्टेंट वजह है इसका जो स्टेल्थ फीचर है, इसका जो डिज़ाइन और इसके ऊपर जो स्टेल्थ कोटिंग है वो इस हद तक ताकतवर है कि ये रडार की लहरें इससे टकराकर वापस नहीं आती, यानी दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि तैयारा वहां पर मौजूद है। और तुर्की का जो प्रोग्राम है F-35 तैयारे हासिल करने का, और अभी रिसेंटली इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का वाज़ेह तौर पर इजहार किया है कि तुर्की को F-35 तैयारे वो नहीं हासिल करने देगा। तो तुर्की ने F-35 तैयारों के मुकाबले में अपना जो 5th जनरेशन तैयारा है, जो कि F-35 तैयारों को का नेमुल बदल के तौर पर तैयार किया जा रहा है, तो ये इनफैक्ट इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, जहां पर वो तुर्की को F-35 तैयारों के प्रोग्राम के अंदर शामिल होने से रोकने की जो है वो सर धड़ की बाजी लगा रहा है। दूसरी जानिब जो इसराइल यानी नेतन्याहू का जो सबसे करीबी दोस्त है नरेंद्र मोदी, वो भी अब सर पीट रहा है कि जनाब मैं किधर फंस गया हूं, क्योंकि अगर 5th जनरेशन तैयारे पाकिस्तान के पास J-35 और कान ये कॉम्बो पाकिस्तान के पास मिल गया तो इंडिया के लिए इसको संभालना भी कतई तौर पर नामुमकिन हो जाएगा। कान तैयारों की जो दूसरी अहम खूबी है वो है इसका आवाज की रफ्तार से दुगना तेज होना, यानी ये जो है वो मैक 2 की स्पीड से परवाज कर सकता है, आवाज की रफ्तार से दुगना, और उसके साथ साथ ये बगैर आफ्टर बर्नर चलाए भी सुपरसोनिक रह सकता है। यानी इसके जो बर्नर्स हैं अगर वो नहीं भी जलेंगे तब भी इसकी जो रफ्तार है उस पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा और इससे ईंधन की बचत होती है। इस तैयारे की रेंज भी ज्यादा है और ये ऊंची यानी निहायत बुलंदी पर परवाज भी कर सकता है। 55,000 फुट की बुलंदी तक ये तैयारा उड़ सकता है और 1,100 किलोमीटर तक ये तैयारा एक ही
ईंधन के अंदर फ्लाइट कर सकता है। फिलहाल इस तैयारे के अंदर अमेरिकी F110 इंजन इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जल्द ही तुर्की का अपना बनाया हुआ TEI इंजन लगेगा, जो कि ये जो F110 की जितना ही ताकतवर इंजन है। इसके अंदर हथियार रखने के लिए खुफिया खाने, जिनको इनर बेस कहा जाता है, वो कायम है, ताकि इसका स्टेल्थ फीचर किसी तरीके से मुतासर ना हो। इसमें जदीद रडार, इलेक्ट्रॉनिक जंग का सामान, मसनूई जहानत का यानी AI सूट भी इसी तैयारे के अंदर लगा हुआ है। हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है, यानी पायलट को अपने हेलमेट के अंदर ही, हेलमेट की जो स्क्रीन है उसके ऊपर ही उसे बहुत सारी चीज़ें वहीं पर नज़र आ रही होंगी, और उसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी तैयारे के पायलट को दुरुस्त फैसला करने में मदद देगी। इसके साथ साथ ये जो तैयारा है कजल एल्मा के साथ मिलकर भी लड़ाई लड़ सकता है, यानी एक पायलट वाला तैयारा कई बगैर पायलट वाले तैयारों को कंट्रोल भी कर सकता है। यानी कान तैयारों के साथ कजल एल्मा अगर एक फॉर्मेशन के साथ उड़ेंगे तो वो कजल एल्मा का कंट्रोल भी कान तैयारे के पायलट के पास ही होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल सूरत हाल डेवलप होगी। अब यही वो सूरत हाल है जिसने इंडिया को इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं कि एक नई कश्मकश में डाल दिया है। ख़ास तौर पर इंडिया के एक पॉलिटिकल लीडर हैं शशि थरूर। हाल ही में उनका एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें वो वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार करते हुए नज़र आए हैं कि पाकिस्तान ने ये जो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, उसमें पाकिस्तान ने ड्रोन्स, रॉकेट्स और मिसाइल्स का मौसर जवाब दिया। और उनका यह कहना था शशि थरूर का कि इसके बाद अगस्त 2025 में पाकिस्तान ने आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड कायम की, जो कन्वेंशनल मिसाइलों और रॉकेट्स पर फोकस करती है। और उसके साथ साथ उनका यह कहना था कि पाकिस्तान की फौज ने अपना एक नया सिस्टमैटिक डॉक्ट्रिन को तैयार किया है, जो कि पाकिस्तान की रवायती फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस का एक तोसी हिस्सा है। लेकिन अब कन्वेंशनल सतह पर ज्यादा जोर दिया गया है, और इसका मकसद भारत के महदूद हमलों, जैसे ये जो बालाकोट स्ट्राइक्स थी या ऑपरेशन सिंदूर था, उसका कन्वेंशनल मिसाइलों से बराह रास्त और मुतनासिब जवाब दिया जाए, ताकि जौहरी हद तक जाने की जरूरत ना पड़े। यानी शशि थरूर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो भारत के मुकाबले में ज्यादा अपने आप को बेहतर अंदाज से इक्विप कर रहा है डिफेंसिव ये जो साजो सामान है इसके एतबार से। और पाकिस्तान ने अपने डिफेंस को मजीद मल्टी लेयर कर दिया है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने अपनी ये जो फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है इसको भी एक्सटेंड किया है, और एक नई मिलिट्री डॉक्ट्रिन, एक नए नजरिए की बुनियाद रखी है, जिसके नतीजे में ये जो नई पाकिस्तान की नई मिलिट्री डॉक्ट्रिन है ये भारत के लिए खतरा है। क्योंकि उनका ये मानना है शशि थरूर के मुताबिक कि पाकिस्तान अपना जो फौजी ताकत है वो किसी भी तौर पर इंडिया से कम नहीं रख सकता। उसे हर सूरत इंडिया के या तो बराबर रहना है या ऊपर रहना है, और यही वो तगोदौ है जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने अपने जो डेटरेंस है उसमें, यानी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, उसमें इजाफा किया। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने अपनी नेवी में हंगूर क्लास आबदोजों को जो है वो शामिल कर रहे हैं। इंशाल्लाह जनवरी 2026 में पहली हंगूर क्लास आबदोज पाकिस्तान नेवी में कमीशन कर जाएगी। और इस वक्त जो 4 हंगूर क्लास आबदोजें चाइना ने तैयार की हैं वो अपने सी ट्रायल के मरहले में हैं। वो 4 आबदोजें पाकिस्तान को मिलने के बाद हंगूर क्लास आबदोजों की टेक्नोलॉजी भी चाइना के जरिए पाकिस्तान को ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान अब अपना बहुत सारा जो दिफाई साजो सामान है वो खुद तैयार करेगा, चाहे वो फ्रिगेट्स हों, जैसे ये मलजम क्लास फ्रिगेट्स हैं जो कि तुर्की ने तैयार करके पाकिस्तान को दी हैं, चाहे वो हंगूर क्लास आबदोजें हैं जो कि चीन के जरिए पाकिस्तान को मिल रही हैं, चाहे JF-17 ब्लॉक 3 तैयारे हैं, और अब पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ब्लॉक 4 तैयारों के ऊपर भी काम शुरू कर रहा है। इसके साथ साथ कजल एल्मा, कंची ड्रोन्स और ये जो कान 5th जनरेशन तैयारे हैं, ये वो तमाम डेवलपमेंट्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के दिफा को दुश्मन के मुकाबले में मजीद ताकतवर करेंगी। और तुर्की का पाकिस्तान
पाकिस्तान के साथ ये जो बढ़ता हुआ ताउन है, ये भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के दिफा में ना सिर्फ बहुत ज्यादा मावन साबित होगा, बल्कि ड्रोन्स और 5th जनरेशन पाकिस्तान तुर्की से और दीगर जो दिफाई साजो सामान है, खास तौर पर नेवी के एतबार से, वो अब पाकिस्तान चाइना से हासिल करेगा। तो ये जो मिक्स पाकिस्तान अपने डिफेंस के अंदर तुर्की और चाइना से विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हासिल कर रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और इसके नतीजे में पाकिस्तान की बरामदात जो कि हालिया दिनों में तकरीबन सिर्फ डिफेंस प्रोडक्शन में $9 बिलियन तक चली गई हैं अजरबैजान और लीबिया के साथ मुआहदे के बाद। तो आने वाले दिनों में जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में मजीद अपने जो असर है वो दिखाएंगी, तो ये मजीद जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं उसमें इजाफा होगा। और यकीनी तौर पर दिफा तो पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हाथों में है ही। अपने आगे जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।